तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। और आप लोगों को बताना चाहेंगे डीजीएस यानी दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। हायर जुडिशरी का आ चुका है और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों की आ चुकी है। डीजीएस यानी भारत की सबसे बेस्ट और सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में जाने वाली डीजीएस एग्ज़ाम, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा इसको जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं वो उसको प्रायोरिटी में रखते हैं। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आने वाला है। लास्ट ईयर हम लोगों ने डीजीएस के लिए केवल टेस्ट सीरीज ही लॉन्च करी थी और जिसमें विदुषी गर्ग भी उसमें शामिल थी जिन्होंने डीजीएस में फाइनल सिलेक्शन लिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ है निशांत शर्मा सर, और ये आप लोगों के लिए डीजीएस ही कंप्लीट यहाँ पर कराएंगे। और ये जो बैच है हमारा डीजीएस का 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग डीजीएस के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो लाइव डेमो ले सकते हैं ठीक दोपहर 2 बजे हमारा ऐप डाउनलोड करके। एंड इसके साथ साथ इसके बारे में कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा, प्री में क्या मानक है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, कंप्लीट जानकारी मेरे सहयोगी साथी हैं हमारे निशान जी, वो आप लोगों को बताएंगे। यदि आपके फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7500110314 पर आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। निशान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और हम लोग अभी केवल प्री ओरिएंटेड बैच ही स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक फॉर डीजीएस प्रीलिम्स। तो उसी को आप क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, कोई एग्जाम्पल के द्वारा पूरी डिटेल में आप जो है डिस्कस करके बताइएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा और निशान जी की सारी बातों को गंभीरता से सुनिएगा। और ये पूरा बेसिक आप लोगों को बता रहे हैं कि डीजीएस है क्या, क्यों बनते हैं, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्री मेंस और इंटरव्यू में किन किन बातों को ध्यान में आप लोगों को रखना है। थैंक यू, प्लीज़ कंटिन्यू सर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं डीजीएस का प्रॉपर जो आपका सिलेबस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंटरव्यू में आपको कितना क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, मेंस में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज टोटल एग्रीगेट। बिकॉज ये नॉर्मल स्टेट जुडिशरी की तरह नहीं होता है। आपको हर सब्जेक्ट में जो भी आपका पेपर है उसमें एटलीस्ट उतना परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका कितने कितने क्राइटेरियाज है, आपको कितने परसेंट मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, जहां तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है वो देखिए 200 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, 200 मार्क्स का, जिसमें कि पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 0.25 की माइनस, इसका मतलब है आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। अब चलिए इसके सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, इसके सिलेबस में आता क्या है। तो जैसे कि इसके सिलेबस में लास्ट ईयर के सिलेबस से जो चेंज हुआ है वो है आपका जनरल लीगल नॉलेज। पहले क्या होता था, पहले आपका सिर्फ जनरल नॉलेज आता था, बट फ्रॉम दिस टाइम from this or this previous time the particular Delhi High Court will make the question paper from the general legal knowledge। उसमें आपका जनरल लीगल नॉलेज आएगा, जैसे कि आपकी रिसेंट अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, कोई लीगल मैगजीन्स, तो ऐसे तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं अराउंड मानिए 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 200। उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं इंग्लिश। आपका इंग्लिश में भी प्रॉपर आपकी इंग्लिश आती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रॉपर फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में इंग्लिश आती है, जिसका भी आपकी वेटेज अराउंड 20 से 25 मार्क्स की होती है इंग्लिश में भी। तो अराउंड 40 to 50%, 40 to 50 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है आउट ऑफ 200 में से इंग्लिश एंड जनरल लीगल नॉलेज। अब चलते हैं आगे देखिए इसका सिलेबस क्या है जो आपके लॉ में पूछा जाएगा। तो जहां तक लॉ की हम लोग बात करें तो लॉ का देखिए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका पूछा जाएगा, सेकंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका पूछा जाएगा जिसको सीपीसी कहते हैं, थर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फोर्थ आपका है इंडियन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये लास्ट ईयर के एग्जाम से ही, जब 2021 में नोटिफिकेशन आया था तभी ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से सब्स्टिट्यूट हुआ था और अब आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता है।
थर्ड अगर चले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इसमें आएगा प्रीलिम्स में, फोर्थ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, फिफ्थ आपका आएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपका सिक्स्थ आएगा लिमिटेशन एक्ट, अदर आएगा आपका पॉक्सो। पॉक्सो भी आपका लास्ट टाइम के जो 2021 का सिलेबस है उसी में ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं आता था। और एट द एंड कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट भी लास्ट ईयर के ही सिलेबस में ऐड हुआ है। तो प्रीलिम्स में आपके अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पॉक्सो एंड कमर्शियल कोर्ट एक्ट। तो अराउंड 12 to 15 आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसमें लॉ में। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इसमें एक और चीज है जो समझने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रीलिम्स में आपको 200 मार्क्स का जो प्रीलिम्स है तो उसमें से आपको 60% जनरल कैटेगरी के लिए लाना ही लाना है। डेट मींस आपको 120 मार्क्स स्कोर करना ही करना है आउट ऑफ 200, तभी मेरिट बनेगी। अगर आपके इवन 119 भी आ गए तो उस केस में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। डेट मींस आपको 120 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। और प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, टोटली आपका एनालिटिकल बेस्ड आते हैं कि अगर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है तो कॉग्निजेंस किस किस ग्राउंड पे ले सकता है, या प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में भी क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके केस लॉ बेस्ड भी होते हैं और जो आपके एनालिटिकल बेस्ड भी होते हैं, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड नहीं आता है जो आपके अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं। तो यहां पे आपको तो थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। यहां पे ऊपर ऊपर से सेक्शंस अगर आप क्रैम कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपको 120 मार्क्स लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अगर आपको मेरिट में आना है तो प्रीलिम्स के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो, और 120 मार्क्स के बाद आपकी मेरिट बनेगी जो कि आपकी 125 भी हो सकती है, 135 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी कंपटीशन। लेकिन आपको 120 मार्क्स लाने ही लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और अराउंड रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 55% मार्क्स आपको रिजर्व कैटेगरी को लाने पड़ते हैं 200 में से। तो 200 में से आपको 55% रिजर्व कैटेगरी को लाने ही लाने पड़ते हैं। बात इतनी है। अब चलते हैं आगे। देखिए ये लिखा आपका 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसी तो अराउंड 55% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ये बात हो गई आपके प्रीलिम्स की। अब चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन की बात पे। तो जहां तक मेंस एग्जामिनेशन की बात है, देखिए मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो प्रॉपर होगा 850 मार्क्स का, 850 नंबर का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 250 मार्क्स का, जिसमें अराउंड 100 मार्क्स की आपकी आएगी लीगल जीके एंड 150 मार्क्स की आएगी आपकी लैंग्वेज। तो टोटल आपके हो गए 250 मार्क्स, जिसमें कि 100 मार्क्स की करंट लीगल जी की आएगी और 150 मार्क्स की आएगी आपकी लैंग्वेज। अगर इसमें हम लोग बात करें, जस्ट अ सेकंड, जीके की बात करके जीके में क्या पूछा जाता है, तो जीके में आपसे पूछा जाता है अराउंड अपॉइंटमेंट्स, केस लॉज, ट्रू एंड फॉल्स जो कि लीगल बैकग्राउंड से कनेक्टेड हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, एंड रीसेंट एक्ट्स। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो आपके अपॉइंटमेंट, जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, केस लॉज जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केस लॉ, लाइक लास्ट टाइम क्या आया था, जो आपका सेम सेक्स मैरिज पे जो एक जजमेंट आया था, एंड रिगार्डिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द माइनर, और जो आपका माइनर्स जो मैरिज कर देते हैं उनके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको क्रिमिनलाइजेशन करने के लिए इस पे केस लॉ आया था लास्ट टाइम, जिसका नाम था आरआईटी फाउंडेशन। उस पे केस लॉ आ गया था लिखने के लिए। अपॉइंटमेंट्स आ गए थे। स्प्लिट ऑफ वर्डिक्ट, हिजाब में क्या क्या स्प्लिट ऑफ वर्डिक्ट में क्या क्या, जस्टिस हेमंत गुप्ता का क्या जजमेंट आया था, जस्टिस जो सेकंड जस्टिस सुधांशु दुलिया का क्या जजमेंट आया था, वो आपके आए थे लास्ट टाइम पे। अब केस लॉस के साथ साथ आपके ट्रू और फॉल्स भी आते हैं और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स भी आते हैं, जो अराउंड 10
10 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मार्क्स से ट्रू और फॉल्स। और उसके साथ साथ आपका आता है रिसेंट के जो एक्ट्स हैं, लाइक क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट जो हो गया, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, तो ये हो गया, इस पे आ जाएगा लिखने के लिए। तो ये आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो ये सब आपका लिखने के लिए आता है 100 मार्क्स में। तो अगर 100 मार्क्स की बात करें हम लोग, तो ये जो 250 में से है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो 250 में से है इसमें 100 मार्क्स का आपका लीगल जीके आता है। अब अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में देख लेते हैं 150 मार्क्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और जो आपका मेंस में आता है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो लैंग्वेज में जो पूछते हैं आपके 2 एसेज आते हैं, 2 एसेज, जिसमें कि 25 मार्क्स ईच, और जो आपको 500 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। 500 वर्ड्स में ईच एसे, यू हैव टू राइट ईच एसे इन 500 वर्ड्स, जो आपके 25 मार्क्स ईच कैरी होते हैं। टोटल 50 मार्क्स के आपके एसेज आते हैं। अब बचा 100 मार्क्स, तो बाकी 100 मार्क्स में क्या क्या आपका आएगा, तो बाकी 100 मार्क्स में आपके आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बाकी 100 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का प्रेसी, 20 मार्क्स का आपका प्रेसी आता है। और अब बचे 80 मार्क्स, और देखते हैं 80 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स का आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, 20 मार्क्स के आपके फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं। अब बचा 60 मार्क्स, तो बाकी 60 मार्क्स में जो आपके आएंगे वो आपका आएगा ट्रांसलेशन, जिसमें कि 30 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश एंड 30 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी। ये आपके 2 ट्रांसलेशन आते हैं, तो टोटल हो गया 150, जिसमें कि 50 मार्क्स के आपके एसे आ गए, 20 का प्रेसी आ गया, 20 के फिल इन दी ब्लैंक्स, प्लस 60 मार्क्स के आपके गए ट्रांसलेशन, जिसमें कि 30 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश एंड 30 मार्क्स का आपका आता है इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन। अब ये हो गया आपका लैंग्वेज की बात। अब चलते हैं आगे के लॉ वाले सब्जेक्ट्स पे। देखिए लॉ में आपका सिविल लॉ 1 आपका 200 मार्क्स का आता है, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का आता है, एज वेल एज क्रिमिनल लॉ आपका 200 मार्क्स का आता है। अब देखते हैं इसमें आता क्या है। तो देखिए जहां तक हमने जीके की बात कर ली, हमने लैंग्वेज की बात कर ली, अब चलते हैं सिविल लॉ 1 पे क्या क्या आता है। देखिए जहां तक सिविल लॉ 1 की बात है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, और जो लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में सिलेबस चेंज हुआ है उसमें क्या क्या ऐड हुआ है, आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट ऐड हो गया है, ये आएगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऐड हो गया है, एज वेल एज कमर्शियल कोर्ट एक्ट ऐड हो गया है। ये आपका मेंस में ऐड हो गया है। हालांकि कमर्शियल कोर्ट एक्ट से लास्ट टाइम मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं आया था, तो इस बार डेफिनेटली दिल्ली हाईकोर्ट इस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं अगले सिविल लॉ 2 में क्या क्या है। देखिए सिविल लॉ 2 की अगर हम बात करें, सिविल लॉ 2 में सीपीसी आपका आता है, इंडियन एविडेंस आपका आता है, लिमिटेशन एक्ट आपका आता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका आता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आपका आता है। और जो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर से आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपके आईपीआर भी ऐड हो गए हैं, जिसमें कि ट्रेडमार्क ऐड हुआ है और कॉपीराइट एक्ट जो है आपका ऐड हुआ है। ये और ये आपके ऐड हुए हैं लास्ट ईयर के सिलेबस से। अब चलते हैं क्रिमिनल लॉ में। जहां तक क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ में आपका आता है सीआरपीसी, जस्ट अ सेकेंड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका आएगा, आपका सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट आएगा और आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट आएगा। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट ईयर से क्या क्या ऐड हुआ था। देखिए लास्ट ईयर में जो ऐड हुआ था वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐड हुआ है, आपका पर्टिकुलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ है, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट हुआ है और आपका जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
ऐड हुआ है। इसमें अगर हम लास्ट ईयर में से देखें क्वेश्चन पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ही क्वेश्चन आया था, बाकी से क्वेश्चन नहीं आए थे मेंस पर्सपेक्टिव में। बट इस बार ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर नहीं आएगा तो इस बार भी नहीं आएगा। इस बार में भी क्वेश्चन आ सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से, क्वेश्चन आ सकता है पॉक्सो से, क्वेश्चन आ सकता है जुवेनाइल जस्टिस से, या क्वेश्चन आ सकता है तीनों के तीनों में से। तो इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता, बट लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, इसके मेंस का भी कोई क्राइटेरिया होता है कि मेंस में कैसे कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो जहां तक मेंस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% पर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। 40%, डेट मींस अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का है तो उसमें आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं। एटलीस्ट 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। अदरवाइज आपके और सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे हों, 250 में से आपके 200 भी हों, आपके अगर 80 नहीं है, किसी सब्जेक्ट में 79 रह गए हैं, तो आपका पूरा का पूरा मेंस का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स आपको हर सब्जेक्ट में, अब जहां तक 250 की बात है तो 250 का अगर हम 40% निकालें तो अराउंड 100 मार्क्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे लैंग्वेज में, और बाकी जो 200 मार्क्स का पेपर है उसमें अराउंड आपको 80 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है मेंस। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई टोटल जो 850 मार्क्स का मेंस होता है उसमें भी आपको एग्रीगेट में 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो। डेट मींस 850 में से आउट ऑफ 850 आपको 425 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं टोटल। अब जो मेंस की क्वालिफिकेशन है उसका जो क्राइटेरिया है वो दो टाइप में डिवाइड हो गया है। एक तो आपको पर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना ही लाना है, और एग्रीगेट में 850 में से आपको 50% मार्क्स टोटल लाने ही लाने हैं। डेट मींस 425 अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो। मतलब क्वालिफाई इससे इंश्योर नहीं होता, लेकिन इससे आपकी फिर मेरिट बनेगी कि अगर आपके 425 आ गए उसके बाद फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो अगर आपके मान लीजिए 424 भी आ रहे हैं तब भी आप मींस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इवन दो आपके किसी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो। बट अगर आप टोटल 425 नहीं ला पा रहे मिनिमम, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया है, उसमें आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये है आपका मेंस की बात। अब चलते हैं हम लोग इंटरव्यू की बात पे। देखिए जहां तक इंटरव्यू की क्वेश्चन अराइज हुआ है तो इंटरव्यू जो है आपका 150 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू का लिए भी एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। 40% आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे, अराउंड डेट मींस 60 मार्क्स, क्योंकि 150 मार्क्स का आपका हो रहा है इंटरव्यू, उसमें आपको 60 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अब मान लीजिए आपके मेंस में आ गए अराउंड 600 आ गए 850 में से, और अगर इंटरव्यू में आपके रह गए 59, देन ऑल्सो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ जज इन दिल्ली जुडिशरी। इसका मतलब हर प्रीलिम्स में, हर मेंस में और इंटरव्यू में आपको कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको सेट ऑफ करने पड़ेंगे, जो आपको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स और मेंस। ये है इसका पूरा क्राइटेरिया और पूरा पर्पस। अब इसका जो पर्टिकुलर जो भी अगर आपके अंदर कोई भी आपके माइंड में क्वेरी आ रही होगी तो प्लीज आपको अगर कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे, जस्ट अ सेकेंड, इस पर्टिकुलर नंबर पे कोई भी क्वेरी ले सकते हैं, किसी के भी रिगार्डिंग, कोई सब्जेक्ट के लिए कोई क्वेरी चाहिए आपको, या फिर कोई नोट्स के लिए क्वेरी चाहिए, या फिर कोई स्ट्रेटेजी वाइज के लिए क्वेरी चाहिए, उसके लिए आप बता सकते हैं। बाकी जो बैचेस हैं वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप देखेंगे दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज आ चुकी हैं, और मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ और इन नेक्स्ट मंथ आपकी जो है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज भी आ जाएंगी। सो फॉर दिस पर्पस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।